हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आर ओ ए आर ओ के लिए प्रैक्टिस सेट थर्ड कराऊंगी। इससे पिछली वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट थर्ड के क्वेश्चंस करा दिए थे। अब उसके बचे हुए क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। प्रियांक एक पंक्ति में बाएं छोर से 13वें व दाएं छोर से 14वें स्थान पर बैठी है। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? देखिए, जब इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इसमें आप बाएं छोर का और दाएं छोर के जो नंबर दे रखे हैं उनको ऐड करके 1 माइनस कर दो। जैसे कि 13 है, 13 में 14 प्लस करो और 1 माइनस कर दो। 13 और 14 कितने होते हैं? 27। और 27 में हम 1 माइनस करेंगे, हो गया हमारा 26। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है हमारा बी। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी कूट भाषा में आइडियल को 945121 और ट्रुथ को ये डिजिट दे रखी लिखा जाता है तो इंजॉय को क्या लिखा जाएगा? अब इसमें देखिए, जैसे आई है, आई हमारा कितने नंबर पे आता है? आई आता है हमारे 9 नंबर पे, तो 9। ठीक है। और हमारा ये 9 हो गया। डी हमारा 4 नंबर पे आता है, 4 लिखा हुआ है। ई हमारा 5 नंबर पे है, 5 लिखा है। ए हमारा 1 नंबर पे है, 1 लिखा है। एल, एल हमारा होता है 12 नंबर पे। ठीक है। तो इसको 12 की जगह 21 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसको उल्टा कर देंगे। जो डिजिट 2 नंबर की आएगी, 13 है तो 31 कर देंगे, 14 है तो 41 कर देंगे। इस तरीके से करेंगे। 12 है तो इसको कर देंगे 21। ठीक है, इस तरीके से ऐसे तुर्क लिखा गया है। ऐसे ही हमें इंजॉय को लिखना है कि इंजॉय को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, इंजॉय में ई आता है हमारा 5 नंबर पे, 5 हो गया। ठीक है। एन आता है हमारा 14 नंबर पे, तो इसको हम कर देंगे 41। जे, जे आता है 10 में, तो इसे कर देंगे 01। और हमारा ओ आता है 15 में, तो इसे कर देंगे 51। और हमारा बाई ये 25 में आता है, इसे कर देंगे हम 52। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये हमारी कौन सी डिजिट हो गई? ये हो गई हमारी सी वाली। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? इधर से ऐसे दे रखा है कि 7 3 2 1 14 3 और 6 1, इसके नीचे क्या है? अब देखिए, इसमें हम इस तरीके से करेंगे। 7 तियां 7 3 हमारे कितना होता है? 21। ठीक है, 21। अब 21 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया हमारा? 42। ठीक है। ऐसे ही इसकी 14 एकम 14 और 14 की 3 से करेंगे तो 42 हो गया। ठीक है, इसका भी आंसर 42, इसका 42। अब हमें इसका भी 42 लेके आना है। तो 6 और 1, 6 की 1 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? जब 6 की 1 से करेंगे तो 6 हो गया, एकम 6। अब हमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए? तो 6 के अगर हम 7 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर जो है 7 होगा, इसको करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले शब्दों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें अरेंज करके लिखनी है। सबसे पहले हमारे सी सब में दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद ए हमारे सब में है। उसके बाद देखेंगे ए के आगे हमारी कौन सी डिजिट है जो आती है। तो सबसे पहले हमारा ये 4 वाला होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर हमारा आएगा दूसरा, फिर पांचवा, फिर पहला और फिर तीसरा। हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। इसको हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करके लिख लेंगे। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 1993 को दिव्या और आलोक ने रविवार को अपनी वर्षगांठ बनाई। मतलब अपनी एनिवर्सरी। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा? तो ये आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग इसको कर लेना। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा डी आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है? D7, H10, L9, P12। अब इसमें हम क्या करेंगे? जैसे डी, अब डी कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। ठीक है। अब इसका वर्ग निकाल लेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा? 4 चौक 16, 16 हुआ। अब 16 को क्या है, आपस में प्लस कर लेंगे, मतलब 1 और 6 को प्लस, तो क्या हो जाएगा? 7। तो इसका ये आ गया। ठीक है। अगला है एच, मतलब 10। तो इसमें क्या होगा? जैसे एच जो है हमारा
8वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो उसका हम वो निकाल लेंगे, तो वो कितना होगा, 8 64 होगा। और 8 और 8 की हम ऐड करेंगे तो 16 होगा। तो ये हमारा, ये उस तरीके से हो गया हमारा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगला है CL9। अब एल जो है हमारा आता है 12 नंबर पे, ठीक है। 12 का स्क्वायर निकालेंगे, वो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 122, सॉरी 144, 144 हो जाएगा। और 144 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। अब है ये P12, और हमें P12 का निकालना है। तो P हमारा आता है, वो आता है अंग्रेजी के मतलब 16वें अक्षर पे आता है। तो ये हमारा 16वां हो गया, ठीक है। अब इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 256, ठीक है। और 256 को आपस में जोड़ेंगे तो हो गया हमारा 13। तो ये आंसर हमारा आ नहीं रहा है, तो इसलिए ये हमारा इससे भिन्न होगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रीति बिंदु ए पर है, वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है और अपने बाएं मुड़ जाती है। वह 4 किलोमीटर इसी दिशा में चलकर पुनः बाएं मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर चलती है। यदि वह वापस बिंदु ए पर जाना चाहती है तो उसे किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिशा करेंगे। जैसे ये हमारी हो गई ईस्ट, पूरब, ये हो गया हमारा पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसमें कहा है कि वह 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, उत्तर दिशा में चलती है वो 3 किलोमीटर। अभी हम यहाँ पे हैं, उत्तर दिशा हमारे ऊपर है, तो ऊपर चलेंगे तो हम यहाँ चल गए हमारे 3 किलोमीटर। फिर है, वह अपने बाएं मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर की दिशा में चलती है। अब देखिए बाएं, अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा बाएं यहाँ इधर होगा। जब दिशा निकालते हैं तो हम इसको खुद मान लेते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ हमारा बाएं कितना हो गया, 4 मुड़ेगी इसी दिशा में, तो यहाँ 4 मुड़ ली, ठीक है। ये हो गया हमारा 4 किलोमीटर। अब है, वह 6 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ जाती है और फिर 6 किलोमीटर। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर चलेगी, तो 6 हो गया हमारा यहाँ 6 किलोमीटर, ठीक है। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, यदि वह वापस बिंदु ए पर जाना चाहती है तो उसे उस दिशा में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या हो गया, हम ऐसा कोण बना लेंगे, ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए ये 3 है, ये 6 है। अब इसकी यहां तक अगर हम ये दूरी देखेंगे तो ये भी हमारी 6 हो जाएगी, तो मतलब ये 3 हो गई। ये 4 है ऊपर, तो ये भी हमारी 4 हो गई। और जिसमें हमारा ये लंब जो है 3 किलोमीटर हो और आधार 4 किलोमीटर हो, तो ये हमारा जो है ये 5 किलोमीटर हो जाता है का। तो इसलिए, और ये दिशा कौन सी हो गई, अब इस तरीके से हमारी दिशा होगी तो ये हमारी उत्तर पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। यहाँ पे आने के लिए उसे उत्तर पूर्व दिशा हो गई है हमारी, ठीक है। पूरब ये और उत्तर पूर्व दिशा हो गई इस तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ए। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हमें आकृति में कुल कितने त्रिभुज है ये बताने हैं। तो इसमें जब हम त्रिभुज गिनेंगे तो आएंगे 18। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य 3 से भिन्न है। मकड़ी, घोंगा, घरेलू मक्खी, सांप। अब देखिए, जो सांप है, सांप को छोड़कर सभी क्या है होते हैं, अकशेरुकी के जीव होते हैं, ठीक है। तो और जो हमारा सांप जो है वो कशेरुक प्राणी है, तो सांप जो है वो अन्य से अलग हो गया। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए ए और बी, ठीक है। ए बी का क्या है, ये हो गया हमारा पुत्र, ठीक है। सी ए की बहन है, तो यहाँ पे हमारा सी मान लीजिए, सी है, ये इसकी क्या है, बहन है। अब उसने कहा है बी सी से किस प्रकार संबंधित है। अब बी सी से किस प्रकार संबंधित हो गया, इन दोनों का, ये इसका पुत्र हो गया और ये जो है इसकी बहन हो गई,
तो ये किस प्रकार से संबंधित हुआ, बी और सी का क्या संबंध हो गया, तो इसका संबंध हो गया पिता का। ये जो है इसका बी और सी जो है इसका पिता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 4, 4, 6, 12, 30। तो इसके में आ जाएगा हमारा 90 आगे। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट है, 5 बच्चों के एक समूह में रोहित सबसे बड़ा है, विराट ईशान से बड़ा है लेकिन सबसे छोटा है। ईशान केवल हार्दिक से ही बड़ा है, अतः इनमें से सबसे छोटा कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी, हार्दिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को सत्य मानते हुए निष्कर्षों से ध्यान पूर्वक पढ़ें और ये बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन है, कुछ पत्ते वृक्ष हैं, कुछ वृक्ष पुष्प हैं और सभी पुष्प कांटे हैं। और दूसरा है कि कुछ पुष्प वृक्ष हैं, कुछ कांटे पत्ते हैं, सभी पत्ते कांटे हैं या कुछ कांटे वृक्ष हैं। तो इसमें पूछा है कि मतलब कौन किसका अनुसरण करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन बी, ये केवल 1 और 4 इसका अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट है, यूरो नेवल रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन नवंबर 2024 में किस देश में प्रस्तावित किया गया? तो वो किया गया था हमारा फ्रांस में, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन को चुनिए? जो गलत है वो हमें बताना है। पहला है, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई थी। और दूसरा है, 2024 में इस पुरस्कार से मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि मिथुन वो क्या कहते हैं, मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित नहीं किया गया था इसमें। ठीक है, ये तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पहला। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, काजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला है, यह सैन्य अभ्यास भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के मध्य किया जाता है। और दूसरा है, हाल ही में इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन सी, मतलब दोनों ही ठीक है, पहला भी और दूसरा भी। नेक्स्ट है, शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला है, केंद्र सरकार ने अक्टूबर में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। दूसरा है, अब देश में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। और तीसरा है कि सबसे पहले संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा पहला और दूसरा, तीसरा गलत है इसमें। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कुर्ज भारत मिशन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से किया गया था? तो वो किया गया था मुंबई बंदरगाह, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला है, इस अभियान की शुरुआत हजारीबाग से की गई थी। और दूसरा है, इस अभियान के द्वारा 15 मंत्रालय द्वारा 30 हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन किया जाएगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पहला, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, चागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनिए। पहला है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस द्वीप को मॉरिशस को सौंपने की घोषणा की गई है। और दूसरा है, ये द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा केवल दूसरा है कि यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संगठन यूथ अगेंस्ट सेटलमेंट्स को राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन है फिलिस्तीन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में खो खो विश्व कप के किस संस्करण का आयोजन भारत में किया गया था? तो वो किया गया था, भारत में किया गया था पहले संस्करण का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। पहला है हाल ही में केंद्र सरकार ने इस समिति के 3 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। दूसरा है समिति के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा पहला वाला, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना में चयन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है? तो आयु सीमा इसमें रखी गई है 21 से 24, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगातार चौथी बार बजट पेश किया है। और दूसरा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के लिए मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो इसका राइट ऑप्शन मतलब इसमें सही है वो हमारा दूसरा ही ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2024-25 में कृषि क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है केंद्रीय बजट 2024-25 में किसानों के लिए 109 नई उच्च उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। और दूसरा है देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती सिखाई जाएगी। और तीसरा है 1 लाख आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें जो हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ही ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए। नेक्स्ट है मिशन मौसम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन की मिशन मौसम को मंजूरी दी है। दूसरा है इसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया जाएगा। और तीसरा है मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम एवं जलवायु विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं में भारत की क्षमता को बढ़ाना है। तो इसमें जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा पहला और तीसरा हमारा जो है वो ऑप्शन ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हाल ही निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में चौथा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 3 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दूसरा इसका आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें ना तो पहला ठीक है और ना ही दूसरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है हाल ही में प्रधानमंत्री ने ओडिशा के भुवनेश्वर में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया। दूसरा इस योजना के अधिक महिलाओं को 5 वर्षों की अवधि में 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और तीसरा है यह योजना भारत के सभी आकांक्षी जिलों में क्रियान्वयन होगी। तो इसमें दोनों पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हाल ही में भारत ने लाओस, म्यांमार और वियतनाम को मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन मदद शुरू किया। दूसरा है तूफान यागी ने फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और विशेष रूप से वियतनाम प्रभावित हुए। तो इसमें पहला ही ऑप्शन केवल एक ही ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा किस जिले में ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया? तो ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया था भेड़ियों को पकड़ने के लिए, और वो चलाया गया था बहराइच, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है पूछा। सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया था। और दूसरा है सेमिकॉन इंडिया 2024 कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये दोनों ही इसमें ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। दूसरा है 8वें
जल सप्ताह का विषय समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग है। और तीसरा है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार हर साल में भारत जल सप्ताह का आयोजन करते हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन ही ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वोच्च न्यायालय के नई ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। दूसरा है, नव अनावरण किए गए ध्वज में भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय भवन और भारत का संविधान शामिल है। तो इसमें पे दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और दूसरा है, विश्व खाद्य भारत का आयोजन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन केवल पहला ही ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट चुनिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दी। दूसरा है, इसके तहत पूरे भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होंगे। और तीसरा है, एक राष्ट्रीय चुनाव योजना पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षा हब में शामिल हो गया है। इस हब की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी हमारी 2020। 2020 डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, साबुत चावल का प्रयोग अक्षत के लिए किया जाता है। इस वाक्य में साबुत शब्द का विलोम होगा। अब हिंदी ग्रामर शुरू हो गई है, तो इसमें जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, टूटा। ठीक है, साबुत का विलोम क्या होगा? टूटा फूटा। नेक्स्ट है, कुंभ मेला करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण है करोड़ों, तो उसकी क्वांटिटी है वो है करोड़ों, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द जो है विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा किया तो आप वहां नहीं गए। अच्छा, तुम सब घर आ जाओ। अच्छा है, वह नहीं आया और यह काम बहुत अच्छा है। इसका राइट आंसर होगा डी, यह काम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एक लगभग संपूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया था। इस वाक्य में बर्तने की शुद्धि से कितनी अशुद्धियां हैं? तो इसमें है केवल 3 अशुद्धियां। ठीक है, अशुद्ध कौन से हैं? एक तो शताब्दी जी गलत लिखा है, ठीक है, दूसरा संपूर्ण गलत लिखा है, और तीसरा है हमारा आधीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द युग्म है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, आदर आधिक्यता उल्लंघन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हमारा डी, तुम्हारे सब काम गलत होंगे, गलत होते हैं। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है। बस बताना है कि शुद्ध युग्म कौन सा है। पहला है पगवत पकवान, तो ये हमारा ठीक है, ये हमारा अशुद्ध है, सॉरी, शुद्ध बताना है, शुद्ध युग्म है, तो ये भी हमारा शुद्ध युग्म है। पकवात ये गलत है, क्योंकि आधा का बनेगा ना कि ये, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, फिर है अपश्याय, तो अपश्याय का ओस, तो ये हमारा ठीक है। नक्षत्र नखत, तो नक्षत्र होता है, छत ये बनता है, ठीक है, ये गलत है। फिर है ग्रद, तो ग्रद नहीं होता, ये भी गलत है। इसमें जो राइट ऑप्शन होगा जो शब्द युग्म सही है वो है हमारा डी। नेक्स्ट है, वह व्याख्यान देने के पश्चात वाराणसी चला गया। इस वाक्य में कुल कितने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है हमारा 3 शब्दों का। एक तो व्याख्यान गलत, व्याख्यान है एक, ठीक है, पश्चात है और वाराणसी है, ये 3 शब्द।
नेक्स्ट है चवाना का तत्सम रूप है, तो चवाना का तत्सम रूप होता है चरवाणु, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है केवल तत्सम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म शुद्ध अशुद्ध है, तो वो अशुद्ध युग्म है अंगरक्षक अक्षोट, फिर है अमीय आद्रक ग्रंथि गरगर और एकादश गोपाल। तो तत्सम शब्दों की दृष्टि से जो युग्म अशुद्ध है तो वो है हमारा ऑप्शन बी, अमीय का आद्रक। तो अमीय का होता है अमृत। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्य में ब्लोम शब्द युग्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो किसमें नहीं हुआ है, वो है ऑप्शन ए, श्रेया की मासिक आय उसके व्यय से अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट है उन्मीलन का ब्लोम है, तो उन्मीलन का ब्लोम होता है निमीलन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्लोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो जो सही युग्म है तृष्णा तृप्ति, तो हमारा वो है सी 3, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक इंद्र की पर्यायवाची नहीं है, तो जो इंद्र की पर्यायवाची नहीं है वो बताना। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो इसमें जो इंद्र का जो पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा विभुत, क्योंकि जो विभुत होता है वो देवता का पर्यायवाची है, ना कि इंद्र का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषाणु का पर्यायवाची नहीं है, कृषाणु का, कृषाणु मतलब आग, तो इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है उसका, तो वो है हमारा सी अक्षति, क्योंकि अक्षति जो है वो पवन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है आमी अमृत, तो ये हमारा ही पहला ही गलत है, क्योंकि आमी का जो है वो मांस होता है, ना कि अमृत, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, सही है। नेक्स्ट है गुण वाक्य आदि का विस्तृत और स्पष्ट अर्थ बताने वाला छोटा लेख वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टिप्पणी। नेक्स्ट है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रणय, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द चुनिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है विधेयक, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य में किसी विशेषण का उपयोग नहीं हुआ है, इसमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, यह तथ्य राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत है, स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और जीवन में सफलता के लिए समर्पण और जुनून आवश्यक है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी जिसमें विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा डी भाव वो सॉरी ग्रामर। नेक्स्ट है निम्न में से एक विशेषण है लावण्य लालित्य विकल्प व किस्में, तो वो है हमारा बी ऑप्शन जिसमें जो है विशेषण है लालित्य, जो ललिता का विशेषण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी कौन सी है वो है हमारी सी गृहिणी। नेक्स्ट है शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है, तो वो है हमारा ए, मुंशी प्रेमचंद ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन डी, उसने गुरुजी से निवेदन किया कि आप मुझे क्षमा कर दें। नेक्स्ट है ईट का सही तत्सम है, तो ईट का होता है ईष्टिका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इनमें से तद्भव तत्सम का एक युग्म आशुद्ध है, काड़ा क्वाथ, तो ये हमारा ठीक है। उबटन उधटन ये भी ठीक है, रहत अरहट ये भी ठीक है, और माँ का मातुल तो ये गलत है, माँ का मातुल नहीं होता, मामा का मातुल होता है, माँ का होता है माता, तो ये गलत है, इसी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो बताना है, तो वो है हमारा ऑप्शन डी अनंत। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध है वो बताना है हमें। आतप का निरातप ये ठीक है, उदय का अष्टी ये भी ठीक है, कुटिल का जटिल, तो कुटिल का जटिल नहीं होता, कुटिल का सरल होता है, ठीक है।
तो हमारा जो युग्म गलत है, अशुद्ध है, वो है हमारा सी। नेक्स्ट है मंथर का सटीक विलोम शब्द है, तो मंथर का होता है क्षिप्र, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? टीका, टिप्पणी नहीं, टीका का होता है भाष्य, तो ये हमारा जो अशुद्ध है वो है हमारा ए। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है हमें वो बताना है, तो वो है हमारा बी, खनक का आभूषण, जबकि खनक जो होता है चूर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक चिकिल का पर्यायवाची है? तो चिकिल का पर्यायवाची होता है करदम, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक झरना का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है हमारा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जो बिना मांगे मिल जाए आयाचित, ऊपर की ओर उछाला हुआ प्रक्षेप, बिना देख रेख का जानवर अनेर, और जिसने संचार के प्रति मोह ना हो अनुरागी। तो संसार के प्रति मोह ना हो उसे कहते हैं भीतरागी। तो हमारा जो सही सुमेलित है वो है हमारा सी, बिना देख रेख का जानवर अनेर, ऊपर की ओर उछलता प्रक्षिप्त, और जो बिना मांगे मिले आयाचित, बाकी सब हमारे ठीक है। नेक्स्ट है राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, तो वो कहलाता है हमारा अध्यादेश, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है पीढ़ी दर चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, चला आने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो होता है हमारा अनुव्यागत, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विशिष्ट, वह शब्द होता है, तो विशिष्ट क्या होता है तो हमें वो बताना है। तो विशिष्ट वो होता है जिस जिस शब्द की विशिष्ट बताई गई हो, तो वो हमारा विशिष्ट कहलाता है। विशेषण होता है क्वालिटी, और जिसकी बताई गई हो वो विशेष होता है। नेक्स्ट है बच्चे मलिन कपड़े पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे, इस वाक्य में विशेषण है, तो विशेषण क्या है इसमें? है मलिन, बी। नेक्स्ट है इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, अब इनमें से विशेषण शब्द कौन सा नहीं है? वो है हमारा ऑप्शन सी, अचार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन है? इसमें से शुद्ध वर्तनी है वो किस कौन सी है हमारी? वो है हमारी अंतर्धान। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें किस तरीके से नतक लिखा जाता है? वो लिखा जाता है ए, ये ठीक है हमारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वो है हमारा डी, सभी महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है शब्दानुक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, मेरा सामान प्रांजल के हाथों भिजवा देना। नेक्स्ट है स्वब शब्द का तद्भव होगा, तो स्वब का तद्भव होता है हमारा सगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। तो जो तत्सम शब्द होंगे वो हमारे हैं, पहला संतापन, और चौथा चक्षु, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है बैगन भाटा का सही तत्सम है, तो इसका सही तत्सम होता है बातार्क, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का हमारा विलोम होता है अपकर्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है? तो जो सही युग्म है वो बताना है। जो सही युग्म है वो है हमारा ऑप्शन सी, शोषण का पोषण। नेक्स्ट है निम्न में से एक विशेष्य है, तो इनमें विशेष्य वो है ए, राष्ट्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक उपयोग का सही विलोम है, तो उपयोग का विलोम है अनुप्रयोग, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक केतु का सही पर्यायवाची नहीं है? तो जो केतु का जो पर्यायवाची नहीं है वो है हमारा बपू, डी, क्योंकि बपू जो है वो शरीर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, दोहित्र, ठीक है, ये पुत्री का नहीं है, नाती का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो कहलाता है हमारा निरीश, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, जीविका। नेक्स्ट है उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, इस वाक्य में उस जैसा जिंदा दिल पदबंध का प्रकार है, तो वो है हमारा बी, विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक प्रबंधन का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ए, जंजरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोयल का पर्यायवाची है?
तो कोयल का जो पर्यायवाची है हमें वो बताना है, तो वो है हमारा कलह पर्याय। तो नेक्स्ट है भीतर की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो वो होता है हमारा अंतर्यामी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला कहलाता है वर्ब देवता, बी ऑप्शन। तो इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो थर्ड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट फोर्थ कराएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है।